Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams. मैं हूं अनुराधा and in today's session we are going to discuss about certain tips which will help you to get noticed in SSB interview group discussions. बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो पूछते हैं कि मैम जीडी में अपने आप को प्रोमिनेंट कैसे बनाए, किस तरह जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हमें नोटिस कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि बात तो सब करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि खुद को नोटिस करवाने के लिए या खुद स्टैंड आउट होने के लिए फ्रॉम द अदर मेंबर्स इन दैट ग्रुप इन ग्रुप डिस्कशन व्हाट थिंग्स यू शुड डू एंड व्हाट थिंग्स यू शुड नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग। व्हेन यू आर इनिशिएटिंग द जीडी, जब आप जीडी स्टार्ट करोगे, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन आपका स्टार्ट होगा, तब कैसे लाइमलाइट में आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई करना है ग्रुप डिस्कशन का शुरुआत करके। सो ट्राई टू स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन। यू कैन ओनली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, बट ऑल्सो यू कैन ग्रिप everybody's attention by beginning the GD. Secondly, जब आप GD स्टार्ट करते हैं, then आप मैक्सिमम अनइंटरप्टेड और कंटिन्यूअस टाइम आपके पास होता है टू पुट फॉरवर्ड योर व्यूज, ideas and skills not only to the assessors but also to other group members as well. जब तक वो टॉपिक को समझते हैं, उससे पॉइंट इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तब तक आपके पास टाइम होता है टू पार्टिसिपेट, टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करना, जीडी स्टार्ट करना जो है सबसे बेस्ट तरीका है टू गेट नोटिस्ड बाय योर ग्रुप मेंबर्स एंड बाय द जीटीओ इन द एसएसबी इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशंस। इसके साथ साथ आप क्या कंटेंट, क्या पॉइंट्स बोल रहे हो, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन योर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये सारी चीजें आपके ग्रुप और जीटीओ नोटिस करते हैं। साथ साथ आपको तभी स्टार्ट करना चाहिए जीडी, रैंडमली बिल्कुल नहीं, तभी स्टार्ट करना चाहिए जब आपके पास नॉलेज हो और उस टॉपिक के बारे में आपको समझ में आ चुका हो। अगर आपको टॉपिक समझने में थोड़ी सी देरी हो रही है या पॉइंट्स को इकट्ठा करने में आप लेट हो रहे हो, डू नॉट अटेम्प्ट टू स्टार्ट द जीडी विदाउट नोइंग अबाउट द टॉपिक विच यू आर गोइंग टू डिस्कस ऑन। ऑल्सो अगर आप जीडी कोई कोट से, कोई डेफिनेशन से, कोई क्वेश्चन, कोई फैक्ट, फिगर्स या स्टेटिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, देन इट वुड बी अ शॉकिंग और एनी काइंड ऑफ शॉकिंग स्टेटमेंट, अ शॉर्ट स्टोरी और जनरल स्टेटमेंट, तो आपका जीडी काफी इंटरेस्टिंग होगा, लोगों का अटेंशन, जीटीओ का अटेंशन आपकी तरफ हो जाएगा। So try to start the GD by giving a quote or a definition or a question or facts or figures or statistics or any shocking statement or short story or general statement. अब हम आते हैं कि बीच में अगर आप जीडी स्टार्ट नहीं कर पाए तो डू नॉट लूज हो। हम आते हैं अब आप बीच में, जब जीडी स्टार्ट हो गया हो तो बीच में कैसे एंटर करना है, हाउ यू कैन एंटर द जीडी मिडवे एंड ऑल्सो ग्रैब द अटेंशन। तो हर एक जीडी का हाई और लो पॉइंट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा जीडी बिल्कुल एनर्जी के साथ सब लोग जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं। यू हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी व्हेन द जीडी इज इन इट्स लो पॉइंट, यानी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, आज जो पॉइंट बाहर निकल के आ रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। आपको यही मोमेंट का इंतजार होना चाहिए और इसी मोमेंट में आपको एंटर करना है विथ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इसके आपका जो है इंप्रेशन जमेगा विद इन द ग्रुप एंड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ द जीटीओ। ऑल्सो try to enter the GD after a member has made his or her point, but do not take much time. कोई कुछ पॉइंट रखा है, उसके बाद ही आप एंटर कीजिए, उसको थमा के बीच में कट करके डोंट ट्राई टू एंटर। इससे क्या होगा कि उसके आइडियाज भी सब नहीं सुन पाएंगे और आपको भी जो है जब आप पॉइंट बोलोगे, आप जिसका चुप करवा के अपना पॉइंट दे रहे हो उसको भी थोड़ा बुरा लग सकता है। तो वेट कीजिए जब तक उसका पॉइंट खत्म नहीं होता, उसके बाद आपको अपना पॉइंट रखना है, बट यू शुड मेक इट अ पॉइंट दैट आप जो पॉइंट रख रहे हो इट इज नॉट टेकिंग मोर देन 1 मिनट। प्लीज डू नॉट टेक मच टाइम। इसके साथ साथ अगर आप किसी के स्टेटमेंट को, पॉइंट को एक्नॉलेज करो या फिर सपोर्ट करो और उसके फेवर में आप अपने पॉइंट दो, तो दैट विल बी रियली रियली इंप्रेशनेबल, आई वुड से, एंड impressing, because it will make the other members or those members think that you are favoring them and they will let you speak। ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हो। किसी के पॉइंट जो सच में अच्छा पॉइंट हो, ऐसा नहीं कि आपको बस किसी के बारे में प्रेस करना है तो आपने कर दिया, ऐसा नहीं। यू कैन एक्नॉलेज सम मेंबर्स पॉइंट और
his or her content, and you can add to supporting his or her point, you can add to your own point. ठीक है, ये काफी impressing होता है. इसके साथ साथ ट्राई टू ड्राइव द डिस्कशन टुवर्ड्स अ गोल और एनी सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन. जब आपको लगे कि जीडी हवा में फ्लोट कर रहा है, देयर इज नो फिक्स्ड गोल और टारगेट दैट इज बीइंग सेट आफ्टर द डिस्कशन, यू कैन ट्राई टू मेक इट. ओके, अब हम आते हैं किस तरह आप जीडी को लीड कर सकते हो और जीडी को एक कंक्लूजन के तरफ, एक टारगेट या फिक्स गोल के तरफ कैरी करके लेकर जा सकते हो. ट्राई टू ब्रिंग एंड इनकॉर्पोरेट न्यू आइडियाज इन द जीडी. सबका आइडियाज आप सुन पाएंगे, तो आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट और न्यू आइडिया देने का सोचना है. Secondly, try to creatively modify the ideas presented by others and develop them during the GD. हो सकता है कि आप किसी के आइडियाज सुने, वो आपको अच्छा लगा, उस आइडिया पे ही आप डेवलप करके अपना आइडिया दो. ठीक है, ये क्रिएटिवली आप कर सकते हो, पर ऐसा ना लगे कि आप उसका ही आइडिया रिपीट कर रहे हो. ट्राई टू क्रिएटिवली ब्रिंग समथिंग एल्स. ओके, then you can also obtain support from other members of the group discussion through your body language, eye contact and oral etiquette. इसको हम बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं. हमको लगता है कि जीडी में हम क्या बोल रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपका एटिकेट्स भी नोट किया जाता है. तो जब भी आप जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कुछ कोई भी बोल रहा है उसके तरफ देखो. आप जब कुछ बोलोगे तो हर एक ग्रुप मेंबर के आंखों में देख के आपको बोलना पड़ेगा. डू नॉट स्पीक बाय लुकिंग एट ओनली वन पर्सन आईज. ओके, ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रांग होनी चाहिए. आप एकदम से बैठना है आपको स्ट्रेट, आपके जो हैंड्स होंगे वो नीज पे होना चाहिए. डू नॉट लीन फॉरवर्ड या फिर बहुत रिलैक्स करके बैठे हैं, ये आप बहुत ज्यादा फंबल कर रहे हैं, हाथों को लेके खेल रहे हैं, रब कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए. दिस विल शो दैट यू आर नर्वस एंड अंडर कॉन्फिडेंट. इसके साथ साथ ट्राई टू कीप अ लाइट स्माइल ऑन योर फेस. आपके फेस में कोई भी इरिटेशन, नर्वसनेस, एंगर, डिप्रेशन नहीं दिखनी चाहिए. एक लाइट स्माइल आपको रखना है और बहुत हेल्दी मैनर में आपको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है. और आपको पोलाइटली सबके साथ बात करना है, किसी के साथ रूडली या इम्पोलाइटली नहीं बात करना. तो अगर आप ये सारी चीजें मेंटेन करते हो, देन इट विल रियली क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स एंड द GTO एज वेल. Now you have to find out if the GD is on track or not. If the GD is going off track, that is the topic is being discussed which is completely irrelevant, या points जो बाकी लोग दे रहे हैं वो related नहीं है GD के topic के साथ, तो आपको ग्रुप को जो टॉपिक पर डिस्कशन होना चाहिए उस पे यू हैव टू गेट बैक टू इट. आपको ग्रुप को लेकर आना है और इसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना है. यू हैव टू inform the group that gentlemen or ladies, let us come back to the topic of discussion, let us not get distracted. और ये बोल के आपको अपना पॉइंट बोलना है. डू नॉट ओनली लीड द ग्रुप और मॉडरेट द ग्रुप, क्योंकि आप वहां पे मॉडरेटर नहीं हो. तो आपको ये बोलकर अपना पॉइंट रखना है सामने, जिसको पकड़ के ग्रुप वापस आ सके डिस्कशन में. अगर आप ये करते हो तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा फॉर्म होता है. इसके बाद आप जीडी को कंक्लूड कैसे करेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सारा पॉइंट्स अगर आप चाहो तो समराइज कर सकते हो एज डिस्कस्ड इन द जीडी इन अ नटशेल, इन अ वेरी शॉर्ट मैनर. इससे क्या होगा, सबको क्लैरिटी आएगी कि क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुआ है. यू विल हेल्प द ग्रुप टू नो व्हाट पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड एंड व्हाट हैव नॉट बीन. ओके, नेक्स्ट, जब आप कंक्लूड कर रहे हो, अवॉइड रेजिंग न्यू पॉइंट्स. न्यू पॉइंट्स आपको ऐड नहीं करना है कंक्लूजन में. जो पॉइंट्स डिस्कस हो चुका है उसका ही समरी आपको कर लेना है. डू नॉट एम्फोसाइज ऑन योर इंडिविजुअल व्यू पॉइंट्स ओनली वाइल समराइजिंग द जीडी. बाकी लोगों का भी पॉइंट्स आपको लेकर जीडी समराइज करना है. कीप द कंक्लूजन कंसाइज एंड टू द पॉइंट. बहुत मिनटों तक, 5 मिनटों तक आप बात कर रहे हो, 5 मिनट तक आप समराइज कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए. ट्राई टू समराइज इट विद इन 1 to 2 minutes. While summarizing, include all the important points that develop during the group discussion. तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो, then you are going to form a very good impression, as I said, in your group as well as in front of the GD. और आपका GD जो है काफी अच्छा जाएगा. So there are different roles that you can play in a GD. ये सब टिप्स हमने देखा. इसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि क्या क्या रोल आप प्ले कर सकते हो. एक बार रोल देख लेते हैं. यू हैव टू चूज एंड अडेप्ट टू दैट रोल. ओके, फर्स्ट you can be an initiator. Okay, that means you can start a GD, give definitions and suggestions, and introduce new ideas and approaches. You can be an information seeker. You can gather and solicit information from others. आप information giver भी बन सकते हैं. मतलब GD के टाइम पे you can share information and facts which will help others to get enlightened. Procedure facilitator आप बन सकते हो. That means you can lead the GD by keeping track of the discussion.
ओपिनियन सीकर बन सकते हो, यू कैन आस्क अदर मेंबर्स ऑफ द जीडी फॉर देयर ओपिनियंस, यू कैन बी एन ओपिनियन गिवर एज वेल. आई वुड सजेस्ट इंफॉर्मेशन और ओपिनियन सीकर से ज्यादा अच्छा है इफ यू कैन बी एन इंफॉर्मेशन गिवर and opinion giver, okay, because giving your opinions and views in the GD on any kind of topic or argument can be really very impressive and strong. Clarifier, कोई भी आइडिया या ओपिनियन को आप क्लैरिफाई कर सकते हो जो जीडी में डिस्कस हो चुका है. You can be a social supporter, that means you can support to other members of the group task or the GD with new ideas. Tension reliever बन सकते हैं आप, you can present and discuss the problem from a broad and an unbiased perspective. Energizer बन सकते, you can encourage other members to explore some new ideas and notions. Of course it will happen when you give your own ideas. कॉम्प्रोमाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप बन सकते हो. मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आपको अपने पॉइंट्स देके फोर्स करना है ग्रुप को कि ये मेरा पॉइंट्स ले लो. अगर आप देख रहे हो कि ग्रुप आपके पॉइंट्स नहीं ले रहे हैं, दे आर डिस्कसिंग ऑन सम अदर पॉइंट्स, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द ग्रुप एंड गो विद द ग्रुप so that harmony is created. Okay, gatekeeper, involving other members in the GD by asking for their opinion. Again this is applicable अगर आप देखते हो कोई बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन किसी ने उसको मौका नहीं दिया, you can bring that person in the GD. but अगर आप देख रहे हो कि GD में कोई participate नहीं कर रहा है, then don't go and start calling the person for participating in GD. Summarizer, जैसे मैंने कहा, while concluding the GD you can summarize all the points which have been discussed in the GD. So there are different roles that you can play and you can have also seen, जैसे मैंने डिस्कस किया, किस तरह आप GD को इनिशिएट कर सकते हो, लीड कर सकते हो, एंटर कर सकते हो मिडवे और कंक्लूड कर सकते हैं. तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करते हो while you are practicing GD at home, you can surely give your best and do your best also in the actual SSB interview ग्रुप डिस्कशंस. सो ऐसे अगर आपको अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए. इस कोर्स के थ्रू आपको हमारे लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन होने का मौका मिलेगा और आपको 5 दिन एसएसबी प्रोसेस के बारे में फुल जानकारी मिलेगी. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम्स, उसके लिए भी कोर्सेस आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे. तो आज ही आप हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कोई भी कोर्स को सब्सक्राइब करने के टाइम पे वॉरियर 10 कोड जरूर यूज कीजिएगा जिससे आप 10% का डिस्काउंट पा सको. That was it from my side. I hope to see you very soon with something more interesting and helpful for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.